नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इंडियन देसी ट्रेवलर चैनल पर। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र सिंह जाट। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के नीमच ज़िले में। नीमच मंदसौर ये क्षेत्र अफीम के पहचान के रूप में जाना जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नीमच ज़िले से लगभग 30-32 किलोमीटर की दूरी पर जावद और अठाना के पास में बड़ा हनुमान जी के यहाँ से सुखानंद तीर्थ धाम लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज के इस वीडियो में हम सुखानंद तीर्थ धाम को पूरी जानकारी के साथ देखने वाले हैं। यहाँ की मुख्य विशेषताएं ये है कि यहाँ पर एक 62 फीट वाटरफॉल है। दूसरी विशेषता यहाँ पर सुखदेव जी मुनि की तीर्थ स्थली है और तीसरी विशेषता यहाँ की माँ गंगा का उद्गम भी माना जाता है। तो इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ा हनुमान जी और इनसे कुछ ही पीछे अरावली पर्वत की वो शाखाएं जो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। इन्हीं शाखाओं में महाराणा प्रताप ने भी अपने कुछ दिन यहाँ बिताए थे। क्या नाम है तेरा? राजू। राजू? हाँ। तेरा? सत्तू। सत्तू। तेरा? ईश्वर। तेरा? अर्जुन। सुखानंद जी कितना दूर है यहाँ से? सुखानंद जी 1 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर। तुम जाते हो वहाँ कभी? कितने दिन में जाते हो? मेला पड़ता है तब जाते हो? हैं? क्यों गुड़िया? कौन से भगवान है वहाँ? तू जाती है वहाँ सुखानंद जी? क्या लाती है वहाँ से? दोस्तों, इस वक्त हम सुखानंद महादेव मंदिर तीर्थधाम पहुंच चुके हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पुरानी इमारतें हैं और मेरे पीछे की ओर जस्ट 700 मीटर आगे महादेव जी का एक मंदिर है। एक प्राचीन गुफा है जिसके अंदर माँ गंगा का उद्गम हुआ है। इसके पीछे एक कहानी भी है जिसे हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी प्राचीन पुरानी बावड़ी बनी हुई है जिसमें पानी भरा है और सामने की ओर यहाँ पे लिख रखा है सपना संग अजय भावना शौकीन। चलिए आज हम फेमस भी कर देते हैं इनको। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ और पुराने मंदिर बावड़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं और यहाँ पर चाय भी मिलती है, खाना भी मिलता है, इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो। यहाँ पर सावन महीने में बहुत ज़्यादा यात्री आते हैं। चलिए अब हम चलते हैं पीछे की ओर और चढ़ाई करते हैं इस अरावली पर्वत की। दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अरावली पर्वत की 2 शाखाओं के बिल्कुल बीचों बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पुल जैसा बना हुआ है और इसके बाद यहाँ पे ये जो पीछे आप राख और हड्डियाँ के कुछ ये अस्थियाँ देख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ के स्थानीय लोग आसपास जब भी कोई मृत्यु होती है तो हरिद्वार से पहले सबसे यहाँ अपनी अस्थियाँ विसर्जन करने के लिए लाते हैं, उसके बाद हरिद्वार जाते हैं। इसे दूसरी गंगा भी कहा जाता है। दोस्तों, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़कर इस वक्त हम ऊपर चढ़ चुके हैं। भैया क्या शुभ नाम है आपका? कमल दास बैरागी। कमल जी, कहाँ से आए हैं आप? कंजाड़ा से। कंजाड़ा से। आप पहले भी कभी यहाँ आए? बहुत सारी बार आए। अच्छा, कैसा लगा आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लगता है बारिश में। यहाँ पे झरने वरने भोलेनाथ का स्थान भी है न, अच्छा है देखने का। इशिता। पहले आए हो आप कभी? पहली बार आए हो? वापस आओगे? सुखानंद यानी नाम से ही लगता है सुख और आनंद की जहाँ अनुभूति हो वो सुखानंद। इस वक्त हम
मुख्य मंदिर के गर्भगृह के जस्ट बाहर की ओर बैठे हैं। यहाँ पे पंडित जी हैं, इनसे हम यहाँ के महत्व के बारे में और जानते हैं। बताते हैं कि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि का जब जन्म हुआ था तो जन्म से उन्हें शंकर भगवान की भक्ति का श्राप था, तो उन्हें यो अवस्था प्राप्त हुई। तो उनका बताते हैं कि उनके जो भक्ति के दिन जो निकले थे वो यहीं पे निकले थे जी। ऊपर गंगा गुफा है, प्राकट्य हरिद्वार से लाए हैं। उनका डेली का नियम था गंगा लाना, गंगा स्नान करवाना भोलेनाथ को। एक बार गंगा ने प्रसन्न होकर यहीं पे आई हुई है और उसको गंगा ही मानते हैं यहाँ। तो पंडित जी, यहाँ पे ये जो सारा जीर्णोद्वार ये तो अभी का लगता है, यहाँ पे प्राचीन चीज़ें कौन कौन सी है? प्राचीन यहाँ पे गंगा है, शिवलिंग, प्राकट्य शिवलिंग है जी। और ये मंदिर भी काफ़ी प्राचीन है। 2011 के आसपास का बना हुआ है, तो करीब 100-125 वर्ष पुराना ये मंदिर भी है जी। और काफ़ी प्राचीन स्थान है ये। पंडित जी, यहाँ पे मेला वगैरह का आयोजन होता है कभी? जी, पहले तो यहाँ पे पहले तो वैशाख की पूर्णिमा का मेला था, उसके बाद में हरियाली अमावस्या का है, शिवरात्रि का है, मेले तो है, लेकिन अब ये कोविड की वजह से सारे स्थगित किए हुए हैं जी। चलिए मुख्य मंदिर में प्रवेश करने से पहले मां गंगा के यहाँ आने की कहानी भी जान लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ पर वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि तपस्या किया करते थे और यहाँ पर शिव जी की पूजा अर्चना से पूर्व गंगा नदी में स्नान करके आया करते थे। तभी एक दिन गंगा माँ उन पर प्रसन्न हुई और कहा, मुनि आप रोज स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं, आपको आने जाने में कष्ट होता होगा, क्यों न मैं ही आपके साथ वहाँ अवतरित हो जाऊं। गंगा माँ के ऐसा कहने पर मुनि ने कहा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ अवतरित हुई हो। तब गंगा माँ ने कहा, आप अपना कमंडल और गमछा यहीं पर छोड़ दीजिए, आपको पता चल जाएगा। ऐसा कहने पर मुनि ने अपना गमछा और कमंडल वहीं पर रख दिया और वापस यहाँ लौट आए और यहाँ आकर देखा कि इस गुफा के अंदर उनका कमंडल और गमछा मौजूद है। तब वे समझ गए कि यहाँ माँ गंगा अवतरित हो गई हैं। तभी से यहाँ गंगा माँ का उद्गम माना गया है। इसके बाद वे नित्य यहाँ स्नान करके मुख्य मंदिर के गर्भगृह में मौजूद इस शिवलिंग की पूजा किया करते थे। ये वही शिवलिंग है जिसकी वे पूजा अर्चना किया करते थे। अभी इसके ऊपर धातु की ये चमकीली परत चढ़ा रखी है ताकि पानी और दूध से शिवलिंग खराब ना हो और नित्य सुबह और शाम को आरती के समय ये परत हटा दी जाती है। साथियों, इस जगह का नाम सुखदेव मुनि के नाम पर सुखानंद पड़ा। इसके साथ ये गुफा बहुत लंबी है, इसके अंदर आज तक कोई नहीं जा पाया। आज इसके अंदर कई विसर्जित की गई अस्थियों का मलबा मौजूद है। पर्यटन विभाग को यहाँ के रखरखाव और गुफा की साफ सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। साथियों, देश की दूसरी गंगा कहे जाने वाले सुखानंद तीर्थ धाम की यही वो गुफा है, यही वो स्थान है जहाँ पर माँ गंगा का उद्गम हुआ था। जैसा कि आपने कहानी में सुना, इसी जगह पर वो जो सुखदेव मुनि रहा करते थे उनका गमछा और लोटा मिला था। इस प्रकार से यहाँ पर माँ गंगा का उद्गम हुआ है। सुखानंद तीर्थ धाम की यही वो गुफा है और यहाँ से भी आप पूरा नज़ारा देख सकते हो। जो आपने पहले वो शिवलिंग देखा, उस शिवलिंग की सुखदेव मुनि तपस्या किया करते थे। दोस्तों, यहाँ पर आते ही जैसे यहाँ का नाम है सुखानंद, सुख और शांति का अनुभव होता है। बिल्कुल वैसी फीलिंग आपके इंडियन देसी ट्रेवलर के अंदर भी आने लग गई है। और यहाँ पे ये जो आपको झरना दिख रहा है यही वाटरफॉल है। अभी बारिश नहीं है इसलिए पूरी तरह से ये गिर नहीं रहा, बाकी यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से ऊपर से पानी गिरता है और हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और यहाँ का आनंद लेते हैं। इस झरने के बाद चलिए अब हम चलते हैं आगे। साथियों, सारा कुछ देखने के बाद, आपको दिखाने के बाद, अब हमने यह निर्णय लिया कि हमको इस अरावली पर्वत की श्रेणी के ऊपर चढ़ना है। सबसे ऊपर हमें जाना है और ये रास्ता आप देख सकते हैं, काफ़ी कटीला पथरीला रास्ता है, फिर भी हम एक एक करके चढ़ते जा रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? अमर सिंह। कहाँ से आ रहे हैं आप? केली गांव से। केली गांव से। तो आप इसके टॉप पे चढ़े थे कि वहीं से आए? नहीं, चढ़ रहे ऊपर, चढ़ के आ गए वापस। चढ़ के आ गए जी। क्या चीज़ें हैं ऊपर? ऊपर कुछ नहीं, ऐसे ही झरना वगैरह है, पानी है गिर रहा है, जो नीचे पानी गिर रहा है ना वो झरना, वो ऊपर से देखने गए थे।
इस वक्त हम अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे शिखर पर खड़े हैं। ये पूरा पर्वत तो नहीं है, जो अरावली विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है उसकी कई सारी शाखा हैं, उसी शाखा में से एक शाखा ये है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो इस जगह से बिल्कुल नेचुरल तरीके से पानी नीचे वाटरफॉल द्वारा नीचे गिरता है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जब बारिश होती है पर्यटक आते हैं और यहाँ पर ऊपर भी नहाते हैं, वाटरफॉल के नीचे भी नहाते हैं। लेकिन आप भी कभी ऐसी जगह जाएं तो पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चे की पहले डेथ भी हो चुकी है। इसलिए कहीं भी घूमने जाओ सुरक्षित रहो। धन्यवाद।